दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। जगह जगह पुलिस की टीम और सरकार की टीमें जा रही हैं, पता लगा रही हैं कि कोई चोरी छुपे पटाखे तो नहीं बेच रहा है। ऐसे में पुलिस ने सरकार को जानकारी दी है कि करीबन 19,000 किलो पटाखे जब्त किए गए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं। गोपाल जी, जिस तरीके से आपको कल जानकारी दी पुलिस ने कि 19,000 किलो के आसपास पटाखे मिले हैं, अभी और भी मिल सकते हैं। हर साल दिवाली में बैन तो रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी पटाखे जलाए जाते हैं। तो इस बार कुछ खास, कुछ अलग प्लानिंग, कुछ ज्यादा सख्ती बरतने की तैयारी है क्या? देखिए, मेरे ख्याल से सख्ती की जगह हमें अपने जिम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है। हम धूमधाम से दिए जलाएं, मिठाइयाँ बांटें और दिवाली मनाएं, लेकिन जब पटाखे जलाते हैं तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि उस पटाखे से हमारे ही परिवार के बच्चे, हमारे ही परिवार के बुजुर्ग के सांसों पे संकट पैदा हो रहा है। तो अगर हमारी ये सोच बनेगी तो मुझे लगता है कि हम धूमधाम से दिवाली भी मना सकते हैं और इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। जहां तक प्रशासनिक स्तर की बात है, पुलिस ने कल हमें बताया है कि करीब उन्होंने 300 टीमें बनाई हैं और 77 टीमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बनाई है। कल मैंने उन लोगों को भी सबको ये निर्देश दिया कि भाई आप समाज के साथ मिल करके इसमें जागरूकता फैलाइए। जो RWAs हैं, मार्केट एसोसिएशंस हैं, धार्मिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, उन सब के साथ मिल करके ये संदेश दिया जाए कि धूमधाम से दिवाली मनाने की ज़रूरत है, उसी तरह से बच्चे और अपने घर के बुजुर्गों की ज़िंदगी को भी, उनके सांसों को भी बचाने की ज़रूरत है। सर, एक तरफ प्रदूषण की स्थिति को देखकर आपने ये बैन लगाया हुआ है, दूसरी तरफ कुछ बीजेपी के सांसद हैं जैसे दिनेश शर्मा, उन्होंने बयान दिया है कि नए साल पे तो पटाखे खूब जलेंगे और दिवाली पे जब हिंदुओं का त्योहार है तो पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया। धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो कि धर्मगुरु हैं, वो भी बता रहे हैं कि नए साल पे खूब जश्न मनता है, तब कुछ नहीं होता है, और दिवाली पे आप हिंदुओं के त्योहार पे आप इस तरीके से पाबंदियां लगा देते हैं। इस पर आप? पहली बात देखिए, पटाखों पे प्रतिबंध है, त्योहारों पे नहीं प्रतिबंध है। त्योहार हम भी मना रहे हैं और धूमधाम से मना रहे हैं। पिछली बार से ज़्यादा दिए जलाएंगे हम। जब प्रभु श्री राम आए थे अयोध्या, उसमें तो पटाखे थे भी नहीं। अयोध्या ने दीपों से अयोध्या को सजाया था, दीपावली वहीं से शुरू हुई। तो हमारे पुरखों का जो मूल है उसको तो वापस लेने की ज़रूरत है। पटाखे बीच में जुड़े, लेकिन अब जब पटाखे परिस्थितियां बदली हैं, जितनी हमें अपने त्योहार को मनाने की ज़रूरत है, उतने ही मेरे ही परिवार के जो बच्चे बुजुर्ग हैं उनकी भी ज़िंदगी को बचाने की हमारी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है बदली हुई परिस्थितियों में हमें नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को, लोगों की ज़िंदगी बचाना, इस तरह से मेरे ख्याल से सबको समझना चाहिए। और धीरे धीरे जब समझेंगे लोग, जागरूकता बढ़ेगी और त्यौहार भी धूमधाम से मनाइए और लोगों की ज़िंदगी भी बचाइए। यही संदेश है हमारा। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि दिल्ली में तो बैन है, आप सख्ती भी बरत रहे हैं, लेकिन आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा, यूपी की बात करें, वहाँ पर पटाखे अभी भी दिख रहे हैं, फूटते हुए भी नजर आ रहे हैं। कल ABP न्यूज़ की एक टीम पहुंची थी यूपी के एक इलाके में, पटाखों का कारखाना था, खूब पटाखे बन भी रहे हैं और वहाँ से अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहे हैं। इस पर आपका क्या? देखिए, अभी हमने जब ज्वाइंट मीटिंग की थी तो सभी सरकारों से हमने निवेदन किया था कि सब लोग सहयोग करें। मुझे उम्मीद है कि सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो जो प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई है वो और मजबूत होगी। बातचीत के लिए तो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अगर सब मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो जीत जरूर होगी, प्रदूषण कम होगा। कैमरामैन अजीत चाकू के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.